कर रहे हैं आपके साथ फिल्मों की कहानी गीतों की ज़बानी। और जो लास्ट गाना आपके लिए सुनाया वो था फ्रॉम द मूवी दिल बोले हड़ीप्पा, और गाने का टाइटल भी हड़ीप्पा ही था। तो हमें तो गाना सुन के मज़ा आया, उम्मीद यही है कि आपको भी मज़ा आया होगा। और इसमें जो एक्टर्स थे वो तो रानी मुखर्जी और साथ में हमारे करंट हार्ट थ्रॉब जो कमीने के स्टार हैं, आजकल उनका प्रियंका चोपड़ा के साथ चक्कर भी कुछ चल रहा है सुनने में आया है, शाहिद कपूर। और शाहिद कपूर भी इनफैक्ट जो है वो उनकी लेगेसी है, उनके जो डैड थे वो हैं जी वो बहुत प्रोलिफिक एक्टर है। मेरे हिसाब से उन्होंने जो रोल्स प्ले किए वो काफ़ी जितना उनको रिकग्निशन मिलना चाहिए था उसके लिए वो मिला नहीं। जो रोल्स प्ले किए वो बहुत ही बढ़िया थे, जैसे एक रुका हुआ फैसला में उन्होंने एक्टिंग बहुत बढ़िया की, और एक और मूवी उनकी है जिसमें उनका कॉमेडी रोल है चमेली की शादी, और बहुत ही अमेजिंग एक्टर है मेरे हिसाब से पंकज कपूर साहब। लेकिन उनको जो जैसे नसीरुद्दीन शाह को जो एक रिकग्निशन मिला उनको नहीं मिला। अब वो एक मूवी डायरेक्ट भी कर रहे हैं जिसमें अपने बेटे शाहिद कपूर को वो डायरेक्ट कर रहे हैं, तो देखते हैं उसका कैसे फ्यूचर कैसे होता है। क्या वो राकेश रोशन ऋतिक रोशन की जो केमिस्ट्री है और उनका जो सक्सेस रिकॉर्ड है वो मैच कर पाएंगे, देखने वाली बात है। और जो ये जैसे हम बात कर रहे थे स्टार सन्स और स्टार डॉटर्स की, तो मेरे हिसाब से ऐसे नए एक्टर आए हैं रणवीर सिंह जिनकी मूवी थी बैंड बाजा बारात, तो उनके लिए अपने आप को एस्टैब्लिश करना मुश्किल तो है, बिकॉज इंडस्ट्री में एक ब्रेक लाना मुश्किल होता है, वो मैं समझता हूँ बात। लेकिन उनके साथ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, जब वो स्क्रीन पे आते हैं तो उनके साथ कोई ऐसा नाम नहीं है, कोई ऐसी परछाई नहीं है जो उनके सामने खड़ी है जिस परछाई को उनको तोड़ना है। जैसे अभिषेक बच्चन साहब के साथ ये प्रॉब्लम है, जैसे शाहिद कपूर के साथ भी यही एक लिमिटेशन है। और जितने भी स्टार्स हैं, संजय दत्त हैं, उनके सबके लिए ये थोड़ा एक उनके नाम के साथ जो एक उम्मीद जुड़ी हुई होती है ऑडियंस की, उनके साथ वो एक प्रॉब्लम है। तो दोनों ही तरह से फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेस पाना मुश्किल है, चाहे आप स्टार सन हैं या नहीं हैं। तो अल्टीमेटली आई थिंक जितना आपका अपना टैलेंट है और जितनी आपकी अपनी ड्राइव है अपने आप को इम्प्रूव करने की, दैट्स व्हाट मैटर्स। जैसे शाहिद कपूर ने पहले एक्स्ट्रा का काम किया, अगर आप ताल मूवी ध्यान से देखें तो उसमें जो बैकग्राउंड डांसर्स हैं, शमक टावर का जो ट्रूप है उसमें आपको कुछ छोटे छोटे सीन्स के लिए कुछ शॉर्ट के, नॉट इवन सीन, और से कुछ शॉर्ट्स में आपको शायद कपूर का एक शक्ल नजर आएगी। अच्छा? आपको हाँ बिल्कुल, और बहुत ही छोटे मतलब रोल तो था ही नहीं उनका, बस बैकअप डांसर थे, और उन्होंने डांस पे बहुत फोकस किया और अपनी डांसिंग के लिए भी काफी माने जाते हैं। वैसे वो कॉम्प्लान बॉय भी थे बिल्कुल, वो और साथ में आयशा तकिया कॉम्प्लान गर्ल थी उनके साथ। तो उनको थोड़ा मतलब स्क्रीन पे आने का जो मौका मिला वो अर्ली एज में मिला बिकॉज ऑफ देयर नेम। लेकिन जो अब उनको जो रोल्स मिल रहे हैं वो सिर्फ पंकज कपूर के बेटे होने के लिए नहीं मिल रहे हैं, वो उनको रोल्स इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि वो हार्ड वर्क करते हैं। उन्होंने काफी बॉडी भी बनाई, शुरू में जब आए थे तो उनकी थोड़ी प्रोपोर्शन खराब थे, थोड़े उनकी आर्म्स बहुत ज़्यादा बड़ी थी और बाकी बॉडी छोटी थी, लेकिन उन्होंने उस पर भी काम किया, अपनी डांसिंग बहुत इम्प्रूव की है। लास्ट ईयर जो उन्होंने एमजे की परफॉर्मेंस उनकी जो दी थी, उन्होंने एमजे माने माइकल जैक्सन जो डांस और पॉप के किंग माने जाते हैं, उनकी रिमेम्बरेंस के लिए उन्होंने एक परफॉर्मेंस की थी। उन्होंने बिल्कुल एमजे स्टाइल में डांस किया था, और ऑनेस्टली समटाइम्स ऐसा लगता है कि आप एमजे को ही देख रहे हैं स्टेज पे। और शाहिद कपूर ने बिल्कुल अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया था, अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपने जितनी फ्लूइडिटी उन्होंने डांस पे लाए थे वो बहुत कमाल की थी। तो हम बात कर रहे हैं थोड़े न्यू एज मूवीज की, तो ऐसी ही एक न्यू एज मूवीज बनाते हैं करण जौहर साहब। वो खुद ही काफ़ी ओरिएंटेशन उनकी थोड़ी डिफरेंट है मैं कहूँगा, और उनकी मूवीज़ की ओरिएंटेशन थोड़ी डिफरेंट होती है। तो ये है मूवी जिसके बारे में काफ़ी मजाक किया जाता है, और आई थिंक काफ़ी लोगों के बीच में जोक भी बन गया है कि कभी कोई लड़की और लड़की अगर प्यार दिखाएं या लड़का और लड़का प्यार दिखाएं तो कहते हैं कि बीच में कुछ दोस्ताना है। तो दोस्ताना का ये बहुत ही प्यारा गाना है, और इसमें दोस्ती इनकी जो दिखाई गई है बहुत अच्छी है, केमिस्ट्री बहुत बढ़िया है। तो एंजॉय करें नेक्स्ट गाना, जाने क्यों दोस्ताना।